मैं उसे कितना प्यार करता हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, पर क्या फायदा? ये सब अपनी बीवी से कहो। अगर उससे अपने दिल की बात नहीं कहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक गिफ्ट लेकर जाओ। उसे पता नहीं होना चाहिए कि उसकी पसंद तुम्हें पता है। जब अपनी पसंद का गिफ्ट देखेगी तो काम बन जाएगा। जवाहरलाल नेहरू फॉर बॉर्न ऑन नवंबर 14 और ये क्या लिखा है लोग? जरा फिर से पढ़कर सुनाना। FOUGHT ये क्या है? चलो भैया। ये क्या कृष्णा, मैंने कहा ना ये गलती से हो गया है। ये गलती नहीं, तुम्हारी लापरवाही नहीं, ऐसी है। बात नहीं है, मेरी बात मानो कृष्णा। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि बर्थडे केक पर बिट्टू का नाम नहीं लिखना है। कृष्णा मैंने बेकरी वाले को मना किया था, लेकिन इसके बावजूद उसने नाम लिख दिया। क्या कहा? बेकरी वाले को मना करने के बावजूद उसने लिखा? ऐसा नहीं है, सभी लोग केक पर नाम लिखवाते हैं, इसीलिए उसने लिखा। अब तुम शांत हो जाओ। ये बेकरी वाले की गलती नहीं है। अपनी गलती दूसरों पर थोपना बंद करो प्लीज। कृष्णा मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, और यही मैं तुम्हें सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, और तुम होगी। प्यार का झूठा नाटक मुझसे मत करो। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए गिफ्ट लेकर आए हो। ये क्या कृष्णा, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं तुम्हें समझाने की कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम झगड़ा कर ही लेती हो। क्या कहा? साथ में रहकर झगड़ा करने से तो अच्छा है हम दोनों अलग हो जाते हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ तुमसे। क्या कहा तुमने? ये जो टेंशन है ये। उससे पहले तुमने क्या कहा? तुमने अलग होने की बात कही ना? कृष्णा मेरा मतलब ये नहीं था। तुमने ऐसा कहा भी कैसे? मैंने ऐसा नहीं कहा है कृष्णा। तुम मुझसे अलग होना मेरी चाहते बात हो? मानो, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा ही कहा। आखिर दिल की बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई ना। कृष्णा प्लीज, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी बात मानो। सीधा कह देते ना, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? कृष्णा मैं टॉर्चर कर रहा हूँ? अब तुम खुश रहो। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। दोनों का मतलब? कल ही लॉयर से मिलकर डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मम्मा मम्मा। बिट्टू बेटा, माँ और पापा दोनों बाहर गए हैं, घंटे भर में आ जाएंगे। टेबल पर दूध रखा है, आप पी लो। हेलो बहन जी नमस्ते, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। आपने जैसा कहा था मैंने पूजा करवा दी। आप बताइए कि मैं प्रसाद लेकर कब आऊँ? अंकल, माँ तो घर पर नहीं है। अच्छा, बिट्टू बोल रहे हो? ठीक है बेटा, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। अब तो खुश हो ना तुम? क्या कहा? रास्ते का कांटा निकल गया। बीवी नहीं रहेगी, बेटा नहीं रहेगा। अब तो खुश रहोगे ना उस लड़की के साथ? किस लड़की की बात कर रही हो? हम दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे से नफरत भी हो सकती है, पर बिट्टू, उसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। तुम इतने स्वार्थी कैसे बन गए? छी, ऐसे इंसान से प्यार करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा मत कहो। कृष्णा, 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 उठो कृष्णा, अपनी आंखें खोलो कृष्णा, उठो कृष्णा, प्लीज, कम ऑन, कृष्णा, प्लीज कृष्णा, कम ऑन कृष्णा, प्लीज कृष्णा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज, मैं तुम्हारे और बिट्टू के बिना नहीं जी सकता, कृष्णा, नहीं।
अरे ये क्या हुआ? ये खून कैसा? आपको तो चोट लगी है। What happened? बिट्टू, शी इज प्रेमा। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों के प्यार के बारे में इसके घर वालों को पता चल गया, तो मैं इसे वहां से भगा कर ले आया। कुछ भी करके कल सुबह इससे शादी करनी है मुझे, प्लीज। अच्छा ये बताइए, आपको मेरी बात पर विश्वास है या नहीं? क्या कह रहे हो बिट्टू? अगर है तो मेरी बात मानिए। ये भगा कर ले जाना, लड़ाई झगड़ा करके शादी करना किस लिए? इनके पापा से बात करके मैं आपकी शादी करवा देता हूँ। क्या वो लोग मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? मैं किस मर्ज की दवा हूँ? इसके लिए मुझे इनके पापा का फोन नंबर चाहिए होगा। प्रेमा, पापा का फोन नंबर दो। ओह, दुपट्टा गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं। मैं कर देता हूँ। वो आप अपने पापा का फोन नंबर दीजिए। अरे हाँ, 9849098289। आपके पापा का नाम क्या है? सर, वो एक यशवंत ठाकुर हैं। उनकी सारी डिटेल्स भेज रहा हूँ। मुझे उनकी पूरी जानकारी चाहिए। मिल जाएगी सर। इतना ही नहीं, 10-12 गुंडे भी चाहिए मुझे। गुंडे चाहिए? गुंडे भी ऐसे वैसे नहीं, उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, शैतान जैसे बाल होने चाहिए, राक्षस जैसी शक्ल होनी चाहिए, हाथ में भारी भारी हथियार होने चाहिए, जैसे वो साउथ की फिल्मों में डरावने विलन्स होते हैं ना, वैसे वाले। बुलाओ उन सबको। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं ऐसे गुंडे लेकर आऊंगा जिनका चेहरा इतना भयानक होगा कि वो अपनी ही शक्ल आईने में देखकर डर जाएंगे। डोंट वरी सर। ओके, आई विल टेल यू द डिटेल्स लेटर। इस डायन ने मेरी माँ की जगह ले ली। नागार्जुन जी, हो गया, सब सेट हो गया। ओह ओके। सुनो कोकिला। प्रेमा। अच्छा प्रेमा, आप घर जाओ, कल ये आकर के आपके पापा से सारी बातें कर लेंगे। बिट्टू, मुझे जाना होगा। अरे मैंने सब सेट कर दिया, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आपको बस वहाँ जाना है और उनके पापा से बात करनी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अंकल, बिट्टू ने जो भी कहा है वो सब कुछ सच है। प्लीज अंकल, बात मान लीजिए और हम दोनों के प्यार को समझिए। हम दोनों की शादी करवा दीजिए। प्रेमा से आप जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा मैं उसे प्यार करूंगा सर। वादा रहा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। You can do this, Uncle. Yes, I'm coming. कहीं इनका मुझे मारने का प्लान तो नहीं? ये अंकल मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? छोड़ना नहीं उस साले को। प्लीज प्लीज, हेलो सुनो। अरे क्या कर रहे हो? प्लीज हेलो। अगर हमारे भाई से अपनी बेटी की शादी नहीं की तो ये क्या? कौन सा पार्ट गया है पता ही नहीं चल रहा। इसके पार्ट तो लंदन से मंगवाने पड़ेंगे। ये क्या है? अरे मारोगी? अरे क्या कर रही हो? बाहर आओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ, बाहर आओ। निकालो इसे, निकालो जल्दी, सुनाई नहीं देता। चलो ना। दादी, दादी, अरे सब कुछ बता रहे होगा क्या? इनके पैर को पकड़ो। दादी, दादी,
ऐसे देखते रहने से अच्छा है जाकर पानी लेके आओ। हाँ लाता हूं। घर पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्यों आई? इतने भारी काम क्यों करती रहती हो? बेटे और बहू के पास जाने की जल्दी है क्या? उन दोनों को तो मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। कम से कम तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत कहो। शादी के लिए 6 महीने का वक्त मांगा तुमने। तुम अकेली काम करती हो, सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तब पता चला मेरे पापा को कि माँ ने शादी के लिए 6 महीने का टाइम क्यों लिया। उस गांव के रीति रिवाज के अनुसार शादी में पहनने वाले लड़के के कपड़े लड़की वालों के यहाँ से ही आने चाहिए। एक जोड़ी कपड़े के लिए माँ इतनी मेहनत कर रही थी। तब पिताजी को पता चला कि माँ की हालत कितनी खराब है। जो 4 बीघा जमीन माँ के पास थी, उसे उपजाऊ करके, फसल काटकर, उसे बेचकर उन पैसों से माँ पापा के लिए शादी के कपड़े लेने वाली है, ये सोचकर माँ के प्रति पापा का प्यार और बढ़ गया। पहले पापा माँ को सिर्फ पसंद करते थे, पर उस दिन के बाद माँ पापा के लिए उनकी जान बन गई थी। अरे खड़े क्यों हो वहाँ पर? पानी यहाँ लाओ। लो। कौन है ये? हमारे गांव का तो नहीं लगता। शक्ल से दिखता नहीं क्या दादी? चोर है। किसी की मोटर गाड़ी रुक गई थी, पता है उस गाड़ी के नीचे से सारे पुर्जे चुरा रहा था। क्यों बेटा, अच्छे खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते? वही तो करने आया हूँ मैं दादी। क्या कहा? नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं क्यों दूं? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दादी को यहाँ तक ले आया और तुम पानी पिलाने से भी कतरा रही हो। किस तरह की लड़की हो तुम? दादी को ले आते वक्त मुझे टुकर टुकर देख रहे थे। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? अरे अरे, और कोई मिला नहीं मुझे जो तुम्हें देखूंगा। इसकी जबान तो कैंची जैसी चलती है। ऐसी टेढ़ी बात करने वाला अगर 4 दिन पहले मिला होता ना। 4 दिन पहले मिलने से क्या होता? 4 दिन पहले मेरी शादी तय हुई। गांव के बहुत बड़े जमींदार है, पता है? वो बहुत बड़े लोग हैं। सब जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं गरीब हूँ ये जानकर भी शादी करने को मान गए। शादी के बाद दादी को अपने घर में रखने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, अगर मुझे बुरी नजरों से देखने की कोशिश की ना तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। क्या बक रही हो? पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखकर वो राजी हुआ, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। अगर तुम उसे देखोगी ना तो तुम भी देखती ही रह जाओगी। अच्छा सुनो ना, मेरी एक मदद करोगी क्या तुम? क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारी दादी के मुंह से मैंने सुना, नए कपड़े, गहने, बाकी तैयारियां, उसके लिए 6 महीने लगेंगे। और अगर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम्हारा ये सारा काम बस 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। 3 महीनों में? हाँ, और क्या, शादी जल्दी करनी तो मेहनत तो करनी होगी ना। तुम हमारी मदद किस लिए करोगे? असल में सीता का राम यहाँ है। यहाँ या नहीं? वही दादी ने कहा था ना, कोई काम धंधा कर लो, तो सोचा कि कोई काम कर ही लूं। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मांगे क्या? इंसान पैसे कमाता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और तुम वो तो बना ही लेती हो। जब तुम अपनी बूढ़ी दादी के लिए 2 रोटी बनाओगी तब 2 रोटी मेरे लिए भी बना लेना। बदले में बाकी काम मैं कर लूंगा। अरे तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, छाछ पी लो। दीदी, क्या हुआ? आज खेलने के लिए तुम गेंद देने वाली थी ना दीदी?
वहाँ सामने जो मोटर गाड़ी खड़ी है ना, उसमें से जो चाहिए ले लो। जाओ जाओ। जल्दी करो, जल्दी चलो। आई लव यू। क्या कहा? वो मुझे जरा जरा वो देना तो। तुमने कुछ और भी कहा ना? आई लव यू मतलब इंग्लिश में आई लव यू, यानी हिंदी में वो मुझे दो। अरे वाह, चोर को इंग्लिश भी आती है। हाँ, सिर्फ एक लाइन आती है। ये लो। हाँ लो। आई लव यू। क्या चाहिए? आई लव यू। ओ हाँ, देती हूँ। सीता, सीता, कैसा है ये? उन्हें पसंद आएगा ना? आई लव यू। ये देखो। ये बहुत ही अच्छा है, उन्हें पसंद आएगा। राम। हाँ बोलो सीता। अब मुझे जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो गया। मेरे जैसी एक आम लड़की के लिए तुमने इतना कुछ किया। जिस लड़की से तुम शादी करोगे उसके लिए कितना कुछ करोगे। तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत खुशनसीब होगी। तुमसे शादी करने वाला और भी खुशनसीब होगा। कहीं दूर बैठे इंसान के लिए तुम पता नहीं क्या क्या कर रही हो। जब शादी हो जाएगी वो तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएगा। तुम्हारे प्यार के लिए एक जन्म काफी नहीं होगा ना। मैं चलता हूँ। सीता कल्याण वैभोगमे, राम कल्याण वैभोगमे, तारे तारे तारारे। सुहागरात के लिए दूसरा मुहूर्त है, पहले इनसे कहिए मंगलसूत्र बांधे। सीता बेटा, पहले मंगलसूत्र तो पहना दे। ये ले। राम। I love you. 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 Love you. इसे कहते हैं हेलो शर्मा जी। सर,
पता है ना कल मेरा बर्थडे है। पता है सर, February 13। बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करनी है। पार्टी अरेंज करनी है? पर सर आप तो बर्थडे कभी नहीं मनाते, फिर आज ऐसी क्या खास बात हो गई? जब मैं कह रहा हूँ आप क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? ओके सर। उसमें 2 इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले, उन्हें मैं पर्सनली इनवाइट करने वाला हूँ। मैं सब मैनेज कर लूंगा सर। ठीक है। नागार्जुन जी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही कर दिया। प्रिया का टेंशन आप छोड़ दीजिए, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो मच बिट्टू, यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। हेलो। हाय सर, हाउ आर यू? नमस्ते। अंकल? ओह, what a fantastic car! ये कहाँ से लाए? आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मैं आपसे इतना कीमती गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ? प्लीज मेरा दिल रख लीजिए। इतना बेहतरीन गिफ्ट कोई चाहकर भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। I love this car. I love you, uncle. मुझे लगा आप नहीं आएंगी। मैं नहीं आऊंगी ऐसा क्यों लगा आपको? वो क्या है ना, काफी देर हो गई ना, तो सोचा कि आप नहीं आएंगी। तो मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ये क्या है? गिफ्ट, धोती कुर्ता। मुझे काफी अच्छा लगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। पर हंसना नहीं, ओके? ला वो मुझे दो। ये सुनने के लिए मैं न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू। इंग्लिश में आई लव यू यानी हिंदी में वो मुझे दो। I love you 3. I love you 4. I love you 5. सर जिस गाड़ी की बात कर रहे थे वो यही है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। Good सर evening. आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। Okay. उस तरफ। इस तरफ गाड़ी लेना। ठीक है। हमारी सांस रुक जाने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आज तुमसे ये बात पहली बार कह रहा हूँ। ये बात पहले भी कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन आज कहने का मौका मिला है। लेकिन हालात वो नहीं है। आज मुझे वही दिन याद आ रहा है जब उस दिन तुम आई थी। बिट्टू के कमरे में तुम्हें देखकर मैं शॉक हो गया था कृष्णा। बिजली की आवाज से जब मेरी नींद खुली तब मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, और तभी मुझे अपना अतीत याद आ गया।
मुझे सब कुछ याद आ गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती थी और मैंने तुम्हें किस तरह दुखी किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगा कि बस यही सही वक्त है कि हमें बिट्टू को सब कुछ सही बता देना चाहिए। पर उस रात मुझे पता चला कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। उस जमाने में हमारी अरेंज मैरिज हुई थी कृष्णा। तुम मुझे आसानी से मिल गई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी। पर मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था कृष्णा, कभी भी नहीं। सुना है कि प्यार दिलों के जख्म को भरता है, पर तुमने उन्हीं जख्मों को अपने दिल में दबा कर रखा है। प्यार में हर गलती को माफ किया जाता है कृष्णा, पर जो गलती मैंने की उसे तुम बिल्कुल माफ मत करना। मुझसे तुम प्यार मत करना कृष्णा। मुझे गाली दो, झगड़ा करो, मारो, पर मुझे तुमसे दूर मत करो, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में हम दोनों फिर मिले ना मिले। पर मैं इस जिंदगी में तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। पंडित जी प्रणाम। आज आपके माता पिता की बरसी का दिन है। पूजा के लिए आप कब तक आ रहे हैं बताइए तो मैं। पंडित जी सुनिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं मतलब? जरूरत नहीं है मतलब नहीं है। ओके, रखता हूं। अंकल, आपको तो बहुत बुखार है। आप हमारे साथ नहीं आ सकते। आप बेड से नीचे नहीं उतरेंगे और पूरी तरह से रेस्ट लेंगे, ठीक है? अंजलि, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? अंजलि, क्या हुआ? मॉम डैड कहीं चले गए हैं। गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है, शायद ब्रेक्स फेल हो जाएंगे। सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। फोन करके देखो ना प्लीज। I've been trying, उनका फोन नहीं लग रहा है। वो कहाँ गए हैं? लक्ष्मी कह रही थी कि वो बालाजी के मंदिर में गए हैं। डोंट वरी, हम ढूंढेंगे उन्हें। चलो, लेट्स गो। बड़ी स्टॉप इट। बड़ी नो। बड़ी क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इसे ले जाओ जरा। ले जाओ मूव मूव मूव। चलो हम ले जाओ। ओके। लक्ष्मी, साहब कहाँ गए? साहब तो बालाजी के मंदिर गए हैं। रुको भैया, ऑटो वाले भैया, रुको प्लीज। बेटा जरा रुक जाओ, मेरे पिताजी कार में गए हैं, उसके ब्रेक फेल हो गए, उनकी जान खतरे में। बेटा जरा मेरी मदद करो।
अच्छा प्रिया, हाँ? नहीं कृष्णा। प्रिया, वो क्या बुलाऊं, प्रिया या कृष्णा? प्रिया ही बुलाओ। ओके प्रिया। यस मिस्टर नागार्जुना। सीट बेल्ट पहनो। इसमें ब्रेक नहीं लगे। बिट्टू, नागार्जुन जी, बिट्टू, ब्रेक्स नहीं लग रहे, ब्रेक्स नॉट वर्किंग। एक मिनट रुकिए, मैं गाड़ी बीच में लेके आता हूँ। ओके। ओके, आप ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना आपको? बिट्टू, नागार्जुन जी, बिट्टू, थैंक यू सो मच बिट्टू, तुमने हमारी जान बचा ली। सब थैंक यू, थैंक यू बिट्टू। I can't believe this. सब ठीक हो ना? हाँ? अंकल, 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 आप ठीक है ना? You okay? अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। आपने तो कमाल कर दिया, आपने इतने बड़े हादसे से हमें बचा लिया। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। सच में आपने ऐन वक्त पर आकर हमारी जान बचा ली। आपको बचाने वाला मैं नहीं हूँ। तो कौन है? क्या? उस लड़के को यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ? वो रहा। ठीक है? थैंक यू। You're okay, no? हाँ मैं ठीक हूँ। What was that? Hi, I'm Akhil.